नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि हमारे घर में ना परेशानी आने वाली है। क्योंकि ऐसे तो देखिए, भगवान हुई है वही जो राम रचि रखा, जो भगवान ने रच के रख दिया होगा उसको दुनिया का कोई भी दुनिया की शक्ति नहीं है जो उसको काट सके, उसको इस रास्ते से उस रास्ते मोड़ सके। जो भगवान ने हमारे लिए रच के रखा होगा उसको कोई काटने वाला दुनिया में नहीं है। तो इसलिए लेकिन कुछ ना छोटी छोटी संकेत होते हैं ना, उससे पता चल जाता है कि हमारे घर पे परेशानी आने वाली है। कौन सी परेशानी आने वाली है ये हमें पता नहीं चलता, लेकिन कुछ जो हमारे बड़े लोग कहते हैं ना कि इन सभी बातों से पता चल जाता है कि हमारे घर में परेशानियां आने ही वाली है। वो जब आए, 1 महीने में आए, 15 दिन में आए, 2 महीने में आए, अगर कुछ ऐसा संकेत आपको दिखने लगे ना तो आप भगवान को मन्नत कीजिए कि हे भगवान, ऐसा कुछ घटना ना हो, ऐसी कुछ परेशानी ना आए। मैं आपको मिठाई चढ़ाऊंगी, आपके मंदिर में आऊंगी, ऐसी सब अगर थोड़ा सा भी आपको भनक लगे, कौन से 4 संकेत आपको दिखने लगते हैं, थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों को घबराने वाली बात नहीं है, सबके साथ नहीं होता है वो। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे, बिना हरि कृपा त्रिंग नहीं डोले, तब तक कहीं कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, जो महिलाएं हैं उनको अक्सर रखनी चाहिए। आप बिल्कुल घबराइएगा मत। वो कौन से 4 संकेत हैं थोड़ा सा जान के रखिए। जब ऐसी सब स्थिति आए तो भगवान को थोड़ा सा मन में याद कीजिए कि हे भगवान, जो ही संकट आने वाला है वो कट जाए, अच्छे से कट जाए। तो इसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो है। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए वीडियोज़ को, कि और भी लोगों को इससे फ़ायदा मिले। तो सबसे पहला नियम क्या है कि अगर हम कहीं जाते हैं ना और गलती से सोना हमें मिल जाता है, क्योंकि गोल्ड, सोना जो है मिलना भी शुभ नहीं होता और सोना जो है खोना भी शुभ नहीं होता। सोना आपको मिल गया तो आप खुश मत होइए कि हमें आज सोना मिल गया, मैं बहुत लकी हूँ, चलो बहुत अच्छी बात है। सोना मिलना भी आपके घर कुछ परेशानी आने का संकेत है, और सोना खोना भी शुभ नहीं होता। चांदी नहीं, चांदी का नियम नहीं है, सोना। चांदी तो ऐसे तैसे पायल वगैरह तो हमारा सच में कुछ ज़्यादा ही गुम होते रहता है, लेकिन चांदी के लिए कहीं कुछ ऐसा नियम। लेकिन गोल्ड जो है ना, वो माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। चांदी को भी माना जाता है, लेकिन गोल्ड को बहुत अधिक, वो पूरा भगवान का स्वरूप गोल्ड को माना ही जाता है। तो गोल्ड जो है ना, अगर आपको कहीं मिलता है तो समझ लीजिए कि वो भी आपके लिए शुभ नहीं है। रोड पे, रास्ते में, विवाह शादी में किसी का मिल जाए तो तुरंत वापस कर दीजिए। और या रोड वगैरह पे मिलता है तो आप ला करना मंदिर में दान दे दीजिए। आपके ऊपर दोष उसका नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा। क्या होता है ना कि लोगों को लालच आने लगती है, लोग देना नहीं चाहते हैं। लेकिन कभी भी ये सब चीज़ें ना भूत प्रेत जैसा होती हैं। सोना चांदी मिलना सही नहीं होता है, तो आप दे देते हैं अगर मंदिर वगैरह में ना, तो आपको उसका दोष नहीं लगता है। क्या होता है कि अगर हम घर में लेकर आते हैं तो मान लीजिए हम 2000 का चीज़ नहीं पाए और हमारा जो है ना 4000 चला जाता है। आप इस बात पे गौर कीजिएगा। अगर 200 रुपये का नोट हमें कहीं से मिल जाता है तो हमारे घर से ना 400 लेकर जाएगा, किसी भी रास्ते लेकर जाए, लेकिन निकल जाता है, हमारे घर में टिकता नहीं है। वो निकल के जाएगा तो जाएगा ही, तो क्यों लालच करना। जब वो हमारे घर में दुगुना लेकर चला जाता है तो कभी इन सभी चीज़ों पर हमें ना हमारा मन नहीं आना चाहिए, लालच हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए कि चलो हम रख लें। वो जिसका है, एक तो अगर वो आदमी मिल जाए तो वापस कर दीजिए, अगर नहीं मिलता है तो अपने घर में मत रखिए, नहीं तो वो आपके घर में डबल लेकर जाएगा। तो इसलिए सोना चांदी पाते हैं तो उसको मंदिर में दे दीजिए, लेकिन उसको घर लेकर मत आइए। और सोना जो है ना खोना भी ठीक नहीं है।
हम महिलाएं ना साड़ी पहनते हैं, सूट पहनते हैं, चूड़ीदार वगैरह डालते हैं और सोना चांदी का उतना अच्छे से ध्यान नहीं रखते, कहीं ना कहीं फंसकर टूटकर गिर जाता है, गुम हो जाता है। हमेशा नहीं होता है, लेकिन ये मान लीजिए अगर सोना जो है ना जल्दी से आपको मिलता भी नहीं है और जल्दी से गुम भी नहीं होता है, लेकिन अगर कोई अनहोनी होने वाली रहती है ना, घटना घटने वाली रहती है, तो हमारा सोना भी गुम हो जाता है। वो नाक का नोजपिन ही क्यों ना है, वो ईयर का मतलब ईयर रिंग क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं गुम हो जाता है। हम ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाते हैं, लेकिन मिलता नहीं है। तो इसलिए सोना चांदी थोड़ा ध्यान से पहनिए, अगर सही से संभाल सकती हैं तो। नहीं तो सोना चांदी जब कभी भी पहनिए थोड़ा सा ध्यान से पहनिए, लापरवाही से मत पहनिए। और मतलब इतना अच्छे से ध्यान रखिए कि कहीं गुम ना हो। गुम होना बिल्कुल आपके घर के लिए शुभ नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला संकेत। दूसरी बात क्या है कि अगर आपके घर के ऊपर मान लीजिए, ऐसे तो फ्लैट वगैरह में रहते हैं तो उसमें उतना नहीं लिया जाता, लेकिन मान लीजिए आपके बालकनी में, लेकिन बालकनी में ये सब चीज़ें नहीं आती। लेकिन मान लीजिए आपका घर है ऐसे ज़मीन पर बना हुआ, उसकी छत वगैरह पर अगर चील बैठ जाता है या गिद्ध बैठ जाता है, तो समझ लीजिए कि आपके घर में परेशानी आने वाली है। वो छोटी परेशानी आए या बड़ी परेशानी आए, क्योंकि ये सब चीज़ें ना, ये तो आपको मालूम ही है, मुर्दा खाते हैं ये लोग, और ये जल्दी से किसी के छत पर नहीं बैठते। लेकिन वही है, जिनके यहाँ कुछ प्रॉब्लम आने वाली रहती है, तो ये छोटे छोटे संकेत आपको दिखने लगते हैं। तब क्या होता है, पंडित को बुलाकर, पंडित जी को, और पूरे घर की शुद्धिकरण करवाना पड़ता है, पूजा पाठ करना पड़ता है। अगर ऐसे आपके घर पर कभी भी ये पक्षी अगर बैठ जाते हैं तो तुरंत आपको पंडित जी से मिलनी चाहिए। अपने घर में गंगा जल वगैरह का छिड़काव कर दीजिए और पंडित जी से पूछकर इसका क्या नियम विधि है आपको पूजा करवा लेनी चाहिए, क्योंकि ये पक्षी जल्दी से किसी के घर पे नहीं बैठते हैं। लेकिन उन्हीं के घर पे मैं बताई ना, जिनके यहाँ कुछ परेशानी आने वाली रहती है, तो उनके यहाँ जो है ना ये पक्षी जो है छत के ऊपर बैठ जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आपको केयर करनी चाहिए, कभी भी उड़े तो उड़ा देने का, भगा देने का, छत पे खड़ा रहिए कि कभी आपके छत पर ना बैठे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा संकेत। तीसरा संकेत क्या है कि अगर आप सपना देखती हैं ना, सपने में अगर आप कुछ खाना मतलब खाते हुए देखती हैं, खुद खा रही हैं, शादी विवाह देख रही हैं, मतलब किसी की शादी हो रही है, बाजा बज रहा है, कोई जैसे बूढ़ी लेडीज आपके घर को झाड़ू लगा रही है, मतलब इस प्रकार से आप कुछ देख रही हैं ना सपना में, इस प्रकार के अगर आपको सपने आ रहे हैं तो भी आपको समझनी चाहिए कि कुछ बुरा होने वाला है। क्योंकि ये सब सपने भी इतना आसानी से सबको नहीं दिखते। सपने में खाना, सपने में शादी विवाह देखना और किसी का झाड़ू घर में लगाना शुभ नहीं होता। तो ऐसे सब संकेत अगर आपको मिलते हैं ना, तो भगवान को जल्दी से मत्था टेकिए, मन्नत कीजिए कि हे भगवान, जो ही बुरा मतलब संकेत ये हमें मिल रहा है, ये जल्दी से संकट टालिए और हम जहाँ कहीं भी हैं हमें सही रखिए, भगवान के सामने मत्था टेकिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा संकेत। चौथी बात क्या है कि अगर आपके घर में ना बहुत अधिक जैसे ना चींटियाँ निकलने लगती हैं, बरसात के दिनों में निकलती है काली वाली, वो काली वाली जो चींटा भी बोलते हैं गांव में उसको, मोटे मोटे से होते हैं, वो अगर चींटियाँ आपके घर में निकलती है ना, उनका भी बहुत अधिक निकलना, थोड़ा बहुत निकलते हैं वो गांव में ना, मतलब बारिश के दिनों में सिटी में भी निकल जाते हैं, छोटी वाली ज़्यादा निकलती हैं, लेकिन वो काली वाली चींटियाँ भी बहुत अधिक घर में निकलना शुभ संकेत नहीं है आपके लिए, बिल्कुल उसको शुभ नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है ना, जो घर खंडहर पड़ा है, जिसमें कुछ परेशानियां रहती हैं, वहीं सब मतलब उसी घर में वो सब कीड़े निवास करते हैं। तो आपको क्या करनी चाहिए, मान लीजिए वो बहुत सारे निकल रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, आटा उनके ऊपर ना, जैसे गेहूं का आटा है, थोड़ा सा छिड़काव कर दीजिए, या सत्तू, किसी भी चीज़ का आप सत्तू रखी हैं, चना का या मक्के का सत्तू वगैरह रखी है ना, तो उसमें चीनी मिलाकर चींटियों को डाल दीजिए कि जो ही आपके घर में मतलब कुछ संकट आने वाला है तो हे भगवान वो कट जाए। तो यही मतलब 4 संकेत हमें मिलते हैं और वो चींटियाँ जो है ना धीरे धीरे ख़त्म हो जाती हैं। आपको घबरानी नहीं है, और जैसे आपको उस प्रकार के बड़े वाले चींटे दिखें तो आप तुरंत, या छोटी वाली भी दिखती हैं, काटने वाली एक एक चींटी होती है, तो आप तुरंत क्या कीजिएगा कि उस पर ना आटा वगैरह चीनी मिलाकर थोड़ा सा डाल दीजिए या सत्तू डाल दीजिए,
जो ये संकट है, बुरा संकट है, वो कट जाएगा। आपको घबरानी नहीं है। बहुत अधिक अगर आपको सपना वगैरह आता है ना, तो अपने तकिए के नीचे आपको एक लोहे का ना, काजल का जो एक लोहे का आता है ना बच्चों को लगाने वाला, वो रख लीजिए, या चाकू रख लीजिए, या पीपल वृक्ष का एक डाली तोड़कर, जिसपे सभी देवी देवताओं का निवास होता है, वो पीपल वृक्ष का डाली भी आप अपने तकिए के नीचे रख सकती हैं। अगर बहुत अधिक सपना डरावना वगैरह आपको आते हैं तो इस प्रकार से भी रख सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सपने में ना मरे हुए लोग आते रहते हैं, लोग डर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको अपने तकिए के नीचे रखनी चाहिए, जो कि हमारे माँ सास वगैरह जब हमें बच्चे होते हैं तो हमारे तकिए के नीचे ये सब चीज़ें वो लोग रख देते हैं कि कहीं से कोई बुरी शक्तियों का हमारे ऊपर प्रभाव ना पड़े, हम बच्चा जो है कुछ बुरा सपना ना देखे, माँ को बुरा नज़र ना लगे, तो इसलिए रखा जाता है। तो आप चाहें तो पीपल का पेड़ या मतलब डाली तोड़कर या लोहे का सामान अपने तकिए के नीचे रख सकती हैं। ठीक है, तो यही हमारे कुल महत्वपूर्ण कार्य थे, बातें थे, संकेत थे, जो मैंने आपको थोड़ा सा आगाह कर दिया। तो यही तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा सा लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए, और किसी भी बात को लेकर बहुत अधिक चिंतित मत रहिए।